मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकारनेशन में स्वागत करता हूं। आज का विषय है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वैश्वीकरण होता क्या है, इसके अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके माध्यम से किस प्रकार से जो संसार की विकास दर है इसमें वृद्धि आई और संसार के जो तमाम निचले वर्ग के लोग हैं इनके जीवन में भी सुधार आया और इस प्रक्रिया को पूरी करने में कौन कौन से ऐसे घटक रहे जिसके माध्यम से वैश्वीकरण परिपूर्ण हुआ। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं वैश्वीकरण की बात की जाए तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षा, तकनीक, संचार, उसके बाद से पूंजी, श्रम, सेवाएं, इनका आदान प्रदान अगर विश्व स्तर पर होने लगे तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग वैश्वीकरण बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारे देश में कोई कपड़ा बनता है, अगर उसका व्यापार विदेशों में भी होता है तो दुनिया के तमाम देश उसका आयात करते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है यह वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं अगर भाषा की बात की जाए तो अगर हिंदी जो भाषा है अगर इसको भारत में ही बोलने के अलावा अगर दूसरे देशों में भी बोला जाता है तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है यह भी एक वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है। बात करते हैं व्यापार की बात की जाए तो वैश्वीकरण के लिए जो व्यापार है यह सबसे बड़ा माध्यम रहा, क्योंकि इसके माध्यम से दुनिया के जो तमाम देश थे या उनके लोग थे आपस में जुड़े और इनके माध्यम से तमाम जो संस्कृति थी वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ और जो व्यापार है कहीं न कहीं यह वैश्वीकरण का सबसे बड़ा माध्यम था, क्योंकि दुनिया के दूसरे जो देश थे वे दूसरे देशों को अपना सामान बेचते थे। जैसे कि भारतीय जो कपास था इसका निर्यात किया जाता था यूरोपीय कंपनियों में और यूरोपीय देशों में, और ये जो यूरोपीय देश थे इन्हीं वस्तुओं को बनाकर फिर उसको भारत में निर्यात करते थे। इस प्रकार से भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया हुई। अब बात करते हैं संस्कृति की बात की जाए तो अगर जो भारतीय लोग हैं, अगर भारतीय जो संस्कृति है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया या तमाम जो देश हैं, अगर उन देशों में भी इसका प्रचार प्रसार हो और लोग इसको जाने या उसका प्रदर्शन करें तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी एक वैश्वीकरण के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं पूंजी की बात की जाए तो सामान्यतः अभी भी देखा जाए तो भारत में तमाम ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी बुनियाद जर्मनी ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, उसके बाद से रूस ने रखी थी। तो यह भी एक वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो तमाम उद्योगपति हैं यह अपनी पूंजी दूसरे देशों में भी लगाते हैं अपने व्यापार का प्रचार प्रसार करने के लिए। यह भी एक वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है जिसके माध्यम से लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं तकनीक की बात की जाए तो आज देखा जाए तो तमाम तरीके के सैन्य अभ्यास होते हैं, तकनीकों का आदान प्रदान होता है, ये सभी वैश्वीकरण के अंतर्गत आता है। और वैश्वीकरण से दुनिया के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका जीवन स्तर सुधरा है, उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जो वैश्वीकरण है दुनिया के लिए कल्याणकारी रूप में कार्य कर रहा है। धन्यवाद।